बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। सवाल यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बांट कौन रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में चलेगी, कोई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कटेगी और बटेगी। सीएम योगी ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम योगी यूपी के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने बांग्लादेश का नाम लेते हुए कहा कि राष्ट्र तब सशक्त रहेगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी के इस बयान पर अब तमाम दलों के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। अखिलेश यादव ने तो इस मामले पर यह तक कह डाला कि सीएम योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं सपा के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी सीएम योगी के बयान पर रिएक्शन सामने आया है। सपा प्रवक्ता अमित जामेई ने सीएम योगी के इस बयान पर रिएक्ट करते हुए कहा कि सवाल ये है कि आखिर बांट कौन रहा है। सुनिए क्या कहते हैं अमित जामेई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। सवाल यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बांट कौन रहा है? जब आपको कप्तान बनाना होता है, जब आपको सीईओ बनाना होता है, जब आपको एसएचओ बनाना होता है, जब आपको अपना मुख्यमंत्री दफ्तर का ड्राइवर चुनना होता है, जब आपको मुख्यमंत्री दफ्तर में सिक्योरिटी में उनकी जाति चुननी होती है, मुख्यमंत्री जी कौन बांट रहा है? बांटने वाला कौन है? केंद्र सरकार में, पीएमओ में, देश के विश्वविद्यालयों में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन बांटने का काम कर रहा है? मुख्यमंत्री जी, आप बांग्लादेश के उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक उदाहरण दे रहे हैं। बांग्लादेश वही है जिसको भारत ने पाकिस्तान के 2 चीथड़े कर दिए थे और शेख मुजीब को समर्थन देकर हमने वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार की फाउंडेशन डाली थी। आज वो देश चीन और आईएसआई के चलते धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है और जहां पे धार्मिक कट्टरपंथ जो देश जाएगा उस रास्ते पर, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाए, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जाए, सबसे पहले उन देशों में वहां की रहने वाली माइनॉरिटीज और जो प्रगतिशील तबके हैं उन पे हमला होता है। तो बांग्लादेश से कुछ सीखिए। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, पूरे विपक्ष ने, अलायंस ने, हम सब ने उनको ताकत दी है कि जो फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेंगे, पूरा विपक्ष, पूरे देश की एक आवाज होगी। लेकिन मरने वाले वहां पे शेख हसीना के लोग भी हैं और जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन पे भी हमले बढ़ रहे हैं। ये हमले वहीं होते हैं जब कोई देश धार्मिक कट्टरपंथ, धार्मिक रंग में रंगा जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बांग्लादेश जो बन रहा है उससे कुछ सीख लीजिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि सीएम योगी ने सही कहा। आज तक आपने हिंदू, मुस्लिम और अगड़े पिछड़े के नाम पर ही सबको बांटा है। जी, हर हिंदुस्तानी को आपकी ये नसीहत याद रहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांटकर ही तो काटा है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर। लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है, हर हिंदुस्तानी समझ गया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब हम नहीं बटने वाले, हम एक होकर के वोट करेंगे और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हर हिंदुस्तानी इंडिया गठबंधन को वोट करेगा और आपके भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे भी और खंड खंड भी करेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में चलेगी, कोई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कटेगी और बटेगी। तो सपा और कांग्रेस दोनों ही सीएम योगी के बयान पर जमकर हमलावर हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।